गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए, अपने दरवाजे से नेमतें बख्श दीजिए। गरीब लोग अपनी दुआओं में अल्लाह को छोड़कर किस किस को पुकारने वाले हो गए। याद रखो लोगों, ये कायनात के अंदर, ये कायनात को बनाने वाला अकेला तन्हा अल्लाह है। ये सातों जमीनों को बनाने वाला, इसमें जो कुछ है ये सारी चीजें पैदा करने वाला और इनको पालने वाला अकेला अल्लाह है। औलाद देने वाला अकेला अल्लाह है, औलाद लेने वाला अकेला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अकेला अल्लाह है, शिफा देने वाला अकेला अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला अकेला अल्लाह है, अमीरों को नवाजने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा ना कोई गरीबों को नवाजने वाला है, ना कोई अमीरों को नवाजने वाला है, वो अकेला अल्लाह। ये दुआ इबादत है, इबादत। अद्दुआ हुवल इबादा, ये दुआ इबादत है। का माना ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये सारी इबादतें अल्लाह के वास्ते है। हाँ, अल्लाह के वास्ते है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है। अपनी दुआओं के अंदर सिर्फ अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें, अपनी गुजारिशें, हाँ, अपने ख्वाहिशात, अपने मसाइल, अपनी मुसीबतें, जो इस चीज का तुम हल चाहते हो, अपनी दुआओं में अल्लाह को खालिस पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। अंबिया आए, ये तौहीद की दावत देने के लिए आए। अंबिया आए तौहीद की दावत देने के लिए। कायनात के लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वो जिस मसलक के हो। जरा नबियों की दुआओं का मुशाहदा तो करो एक दफा। हाँ, पीर बाबाओं को, मजारों को, मुर्दों को पुकारने से पहले, जरा किसी का वसीला पकड़ने से पहले, जरा अंबियाओं की दुआओं को तुम अपने सामने लाकर तो देखो कि इनकी दुआओं के अंदर ये अंबिया किसको पुकारते हैं। आओ, ये कायनात में इंसानों के बाप ने दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हमारे बाप आदम ने दुआ की, सीधे अल्लाह को पुकारा, कहा रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब। मूसा ने दुआ की रब्बना, ईसा ने दुआ की रब्बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ की रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ये यूनुस ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आओ, एक एक नबी की दुआ को तुम लाओ, अपने सामने रखो। ये अंबिया ने उम्मत को तौहीद का पैगाम दिया और ये सबक भी दिया कि अपनी दुआओं में तुम अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ना करो। अल्लाह को पुकारो, वो सुनने वाला है हमारी दुआओं को, वो जानने वाला है, वो अलीमुम बिल खबीर है, वो जानने वाला है, वो सारी बातों का इल्म रखने वाला है। वो तो वो जो हमारी जबान से निकलने वाले अल्फाज तो अल्फाज, बोलने वालों की दुआओं के बोल तो बोल, वो तो गूंगों के दिल के वसवसों को भी जान लेता है। हाँ, वो तो उनको भी पहचान ले, उनकी बात को भी जान लेता है कि वो जानवर भी दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। सुलेमान निकले हैं दुआ करने के लिए बारिश की, छोटी छोटी जमीन पर अल्लाह से दुआएं मांग रही है। सुलेमान कहते हैं, अब ये जानवर ने, ये छोटे कीड़े ने, ये छोटे छोटे चोटी ने अल्लाह से दुआ की है। वो अल्लाह वो है जो अपनी मखलूकात की दुआओं को कबूल करने वाला है। अपनी दुआओं में किसी और को शरीक ना करो, अपनी दुआओं में अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। ये दुआ असल में तौहीद का एक अजीम पैगाम है मेरे भाइयों। हाँ, ये बात को समझो। आज उम्मत का मसला क्या है देखो आप, आज उम्मत को क्या इल्म की कमी का मसला बताऊं, क्या कुरान से दूरी का मसला बताऊं, या मसलक की ऐनक का मसला बताऊं, या फिर जमातों की लड़ाई का मसला बताऊं कि इंसान आज अपने मसलक की मोहब्बत में अकीदा तौहीद की कुर्बानी देना चाहता है। हाँ, अपने जमात की मोहब्बत में
में ये चाहता है कि अक़ीदे तौहीद दांव पर लग जाए, इसे कोई मसला नहीं। लोग अपनी दुआओं में अल्लाह को छोड़कर किस किस को पुकारने वाले हो गए। याद रखो लोगों, ये कायनात के अंदर, ये कायनात को बनाने वाला अकेला तन्हा अल्लाह है। ये सातों जमीनों को बनाने वाला, इसमें जो कुछ है ये सारी चीजें पैदा करने वाला और इनको पालने वाला अकेला अल्लाह है। औलाद देने वाला अकेला अल्लाह है, औलाद लेने वाला अकेला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अकेला अल्लाह है, शिफा देने वाला अकेला अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला अकेला अल्लाह है, अमीरों को नवाजने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा ना कोई गरीबों को नवाजने वाला है, ना कोई अमीरों को नवाजने वाला है, वो अकेला अल्लाह है। आज लोगों को क्या हो गया, आज सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो हमें मिलती है कि लोग गैरों के दरों पर जाकर, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर जाकर उनके सामने हाथ उठाकर ऐसे मांगते हैं जैसे अल्लाह से मांग रहे हो, वो ऐसे पुकार रहे हो जैसे अल्लाह को पुकारते हैं, वो ऐसे दुआ कर रहे हैं जैसे अल्लाह से दुआ की जाती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अंदाज में क्या कह दिया, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहक़ाफ के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। जो कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार रहा है, असल में ये गुमराही के रास्ते पर है। वमन अज़ल्लु, इससे गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और से दुआएं मांग रहा है। फिर अल्लाह कहते हैं मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, ये उनसे दुआएं कर रहा है जो क़यामत तक इसकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकते। वो दुआएं तो दुआएं, वो हुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि इसकी पुकार से जिसको पुकारा जा रहा है गाफिल है। वो अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ना करो। तुम पुकारो अल्लाह को ऐसे जैसे यूनुस ने पुकारा था, तुम पुकारो ऐसे जैसे इब्राहिम ने पुकारा था आग में डालने जाने पर, तुम पुकारो अल्लाह को ऐसे जैसे मूसा ने पुकारा था, तुम पुकारो ऐसे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा था। पुकारना है अल्लाह को, पुकारो, वो पुकारों को सुनने वाला है, वो दुआओं को सुनने वाला है। बुनियादी नुक्ता ये मेरे भाई, दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, ये अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। दुआ अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। दुआ मांगना है अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं मांग सकते। ये बुनियादी मसाला, ये अदब है असल में दुआ का। हाँ, ये अदब है कि दुआ में अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ना किया जाए। बात तो अगर वसीले की आई है, वसीला पकड़ना चाहते हो तो जायज वसीला है, नेक अमाल का वसीला है, पकड़ो। किसी नेक मोमिन की दुआ का वसीला है, लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई खबर वाला हमारी बातों को सुन सकता है, कोई अगर यह अकीदा रखता है कि कोई खबर वाले से हम दुआएं करेंगे, वो दुआएं कबूल कर सकता है, वो दुआएं हमारी अल्लाह तक पहुंचा सकता है, तो लोगों रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अगर खबर वालों में सबसे बेहतरीन सुनने वाले अगर कोई हो सकते थे तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अगर सुनने वाले खबर में कोई हो सकते थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। मदीने की सरजमीन है, खिलाफत उमर बिन खत्ताब की है, खैर साली पड़ गई है, बारिश नहीं हो रही है, नबी की खबर मदीने में मौजूद है। उमर बिन खत्ताब ने रहती दुनिया तक के मुसलमानों को यकीदा दिया कि खबर में जाने के बाद खबर वालों से दुआएं नहीं करवाया जाता, खबर में जाने के बाद खबर वालों से दुआएं नहीं मांगी जाती। खबर में नबी करीम का जिसमें अथर मौजूद है। हाँ, खबर मदीने में है, मदीने में बारिश की कमी है, कहा नबी के चचा अब्बास को बुलाया जाए। नबी की खबर मौजूद है, नबी के चचा अब्बास को बुलाया गया, कहा गया रब के काबा की हुजूर में हम इनको वसीला बनाकर इनकी दुआ रखते हैं। क्यों? उमर बिन खत्ताब को ये मालूम नहीं था कि नबी से दुआएं मांगी जा सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, खबर में जाने के बाद ना वो हमारी पुकार सुन सकते हैं, ना हम उनसे बात कर सकते हैं। ये बुनियादी मसाला है, याद रखो। अल्लाह को पुकारो अपनी दुआओं में, उसके अलावा और किसी को नहीं। सिवाय अल्लाह के किसी और से दुआएं नहीं मांगी जा सकती।